तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत उसको डिस्कस कर रहे थे गाइज। अब उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ टॉपिक्स को हम लोग गाइज पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। सोवियत संघ क्या होता है, सोवियत संघ का इतिहास पढ़ लिया था, सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ लिया था, है ना गाइज। अब हम लोग आज की वीडियो में गाइज सोवियत संघ की विशेषता को डिस्कस करने वाले हैं। क्या? सोवियत संघ की विशेषता पढ़ने वाले, क्योंकि गाइज अमेरिका के बाद यही एक ऐसा संगठन था जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था, क्योंकि अमेरिका ना गाइज बड़ा पावरफुल देश था। क्या? बहुत शक्तिशाली देश था। अब उसको टक्कर देने के लिए सिर्फ एक ही बंदा था। कौन? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ इतना शक्तिशाली बना कैसे, तो कुछ उसकी विशेषता होगी, तो उसी को गाइज हमको क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो गाइज, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सोवियत संघ की विशेषता क्या क्या है। अगर सोवियत संघ अमेरिका को छोड़ दूं तो अमेरिका के बाद इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे विकसित थी। मतलब कि अमेरिका के बाद इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की तुलना में काफी ज्यादा क्या थी, विकसित थी। इसकी संचार प्रणाली काफी विकसित थी। इसके पास आवागमन के मतलब आने जाने के सुव्यवस्थित साधन अवेलेबल थे। ठीक है गाइस। इसके अलावा गाइस यहाँ पे विशाल प्रणाली थी, मतलब इसके पास अपना बहुत बड़ा एरिया था, क्योंकि आपको पता है इसमें एक ऐसा देश था रूस, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्योंकि आपको पता है ना, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है पूरे विश्व की? रूस है ना। तो रूस के इसकी वजह से इसके ये बहुत सारे देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो बहुत सारे देशों के साथ क्या करता था, व्यापार करता था। उसके अलावा गाइस इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन है, जिनमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात, मशीनें। तो गाइस सोवियत संघ के पास ना खनिज, तेल, लोहा, इस्पात भरपूर मात्रा में पाया जाता था। इसके अलावा गाइस इसका घरेलू उपभोक्ता ही बहुत अच्छा था, क्योंकि इसकी जो खुद की इंडस्ट्री थी ना, मतलब कि खुद के जितने भी कंपनीज थी बहुत डेवलप थी, बहुत विकसित थी। इनको दूसरे देशों से कुछ मंगाना ही नहीं पड़ता था, ये अपने देश में खुद ही सब कुछ चीज़ें बना लेते थे। उसके बाद देखो गाइस, ये लोग पिन से लेके एरोप्लेन तक का आविष्कार अपने देश में करते थे, प्रोडक्शन भी अपने देश में करते थे, किसी और देश के ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं थे। अब उसके बाद ये तो थी गाइस इसकी आर्थिक विशेषता। ठीक है। और आगे देखो, इन्होंने अपने लोगों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर निर्धारित कर रखा था, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा हर एक आदमी को सुनिश्चित करानी ही है। ठीक है। इसलिए सोवियत संघ में ये मेन था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी ये, कि जिसमें हर एक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर देना है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे भूमि पर सारा का सारा कंट्रोल किसका था? राज्य का, यानी कि देश की सरकार की चलती थी यहाँ पे। उसके अलावा गाइस जो सोवियत संघ था किस पर आधारित था? समानता पर आधारित था। किस पर आधारित था? समानता पर आधारित था। उसके बाद है गाइस राजनीतिक विशेषता। राजनीतिक विशेषता की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे सिर्फ एक दलीय व्यवस्था थी। एक दलीय मतलब कि गाइस सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्टी थी, इसका क्या नाम था? कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं। तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? एक दलीय व्यवस्था थी। क्या? एक दलीय। ऐसे देश जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है, तो ऐसी जगह क्या बोलते हैं हम लोग? एक दलीय देश बोलते हैं। जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टी होती है वहाँ पे दो दलीय बोलते हैं, और जहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टी होती है वहाँ पे बहुदलीय बोलते हैं। जैसे कि भारत क्या है? बहुदलीय देश है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टी पाई जाती है। इसके अलावा गाइस इसका जो राजनीतिक प्रणाली था किस पर आधारित था? समाजवादी विचारधारा पर आधारित था। किस पे? समाजवादी। जिसमें सरकार का मेन मोटिव क्या था? सबको बेसिक नीड्स पूरी करना, अपने समाज को समानता पर आधारित रखना। ठीक है। जिसमें इनका मेन उद्देश्य क्या था? समानता पर देखना। ठीक है गाइस। उसके अलावा ये लोग पूंजीवाद का विरोध करते थे और मुक्त व्यापार का ही विरोध करते थे। और इनका मेन उद्देश्य क्या था? न्यूनतम जीवन स्तर देना लोगों को। न्यूनतम जीवन स्तर, रोटी, कपड़ा, मकान सबको प्रोवाइड करना। पर गाइस देखो, सोवियत संघ की कुछ विशेषता थी ना, तो कुछ इसमें कमियां भी थी। किसी भी देश में ना गाइस अगर कुछ विशेषता होती है तो कुछ कमियां भी होती हैं। क्या? कुछ कमियां भी होती हैं। तो गाइस उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो जरा ध्यान से देखो, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो सोवियत संघ था ना गाइस, उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 70 सालों से शासन कर रही थी। कितने सालों से? 70 सालों से। तो शुरू के तो टाइम में इसने काम किया, मतलब 1922 में जब ये मतलब ये ऑफिशियली बन चुका था। कब? 1922 से बन चुका था। तब तो ये काम कर रही थी, 10 साल तक काम किया इसने। मतलब जब तक लेनिन थे तब तक तो काम हुआ, पर जैसे व्लादिमीर लेनिन मरा, उसके बाद हालत ख़राब हो गई इसकी। स्टॉलिन ने इसकी हालत ख़राब कर दी। स्टॉलिन ने यहाँ पे कुछ अच्छा खासा काम नहीं करा। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना गाइस, धीरे धीरे
मतलब अपनी सत्तावादी होती गई। मतलब कि इसके नेता ना सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, जनता जाए भाड़ में, ठीक है, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि पता था ना कि इनको हटा नहीं सकते क्योंकि और कोई पार्टी यहाँ पे है ही नहीं। तो भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, उसने सोवियत संघ को गतिरोध कर दिया था। गतिरोध मतलब यहाँ पे ना राजनीतिक स्ट्रक्चर बदल रहा था, ना प्रशासनिक स्ट्रक्चर बदल रहा था। मतलब जैसे बना था 1922 में, वैसे का वैसा रह गया था। गतिरोध यानी कि जो सोवियत संघ था ना, उसकी इकोनॉमी एकदम गतिरोध हो गई थी। मतलब जहाँ पे थी उतने पे रह गई थी, बिल्कुल विकास ही नहीं कर रही थी। उसके अलावा गाइस यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि नेता लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने लिए काम कर रहे थे, जनता के लिए कोई सुधर काम ही नहीं कर रहा था। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अपनी गलतियों को भी नहीं सुधार रही थी, सिर्फ बेकार अपना बैठ के आराम कर रही थी, ठीक है। उसके अलावा गाइस जो इतना बड़ा देश था, यहाँ पे सिर्फ रूस की चलती थी। किसकी चलती थी? रूस की। और यहाँ पे जो सत्ता थी वो जनाधार, मतलब ये लोग जनता से दूर जाते जा रहे थे, मतलब जनता के बारे में सोच नहीं रहे थे, सिर्फ अपना काम कर रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से ही जनता इनसे नाखुश हो गई। अब कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, अगर ना वहाँ के सरकार जनता की नहीं सुनती ना, तो जनता अगर विरोध पे उतरती है तो उसके बाद वो पार्टी खत्म ही हो जाती है। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जनता उतरी, तो यही एक कमी थी कम्युनिस्ट पार्टी की कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। इसकी वजह से ही सोवियत संघ का क्या हो गया था? अंत हो गया था। क्या हो गया था? अंत हो गया था। उसके बाद देखो, पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। मतलब जो पार्टी के जितने भी नेता लोग थे, उनके पास कुछ ज़्यादा ही अधिकार थे। मतलब कि उनके पास खरीदने का अधिकार था, अपनी खुद की संपत्ति रखने का अधिकार था। मतलब कि क्योंकि समाजवादी विचारधारा में तो संपत्ति खुद की रखने का अधिकार नहीं था, बट जो पार्टी के लोग थे वो अपनी खुद की संपत्ति रखते थे। उसके अलावा उनके पास और भी कुछ मौलिक अधिकार थे जो आम नागरिकों को नहीं दिए गए थे। इसकी वजह से ही जो आम नागरिक थे क्या हो गए थे? नाखुश हो गए थे। अब उसके बाद देखो गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। समाजवादी विचारधारा मतलब मैं सोवियत संघ में समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के बीच में कुछ अंतर बताने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम में आता है कि जो समाजवादी विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा से किस प्रकार अलग थी। तो देखो गाइस, जो समाजवादी विचारधारा थी वो किस पर आधारित थी? समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिका किस पर आधारित था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित था, ठीक है गाइस। दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? सोवियत अर्थव्यवस्था में सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में, ठीक है। किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। जिसकी वजह से नागरिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। मतलब कि सोवियत संघ में कोई भी अपनी निजी संपत्ति नहीं खरीद सकता था। उसके अलावा गाइस, उसी की उल्टे बात करें तो अमेरिका में निजीकरण था। निजीकरण मतलब यहाँ पे सरकार की नहीं चलती थी, किसकी चलती थी? बिजनेसमैन की चलती थी। और यहाँ पे निजी संपत्ति रखने का भी नागरिकों को अधिकार था। तीसरा गाइस, जो सोवियत संघ था ना, सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे था, क्योंकि जो सूचना आईटी सेक्टर है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, अमेरिका का बहुत विकसित था। इसी के अगर कंपेयर में बात करूँ तो जो सोवियत संघ था उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बेकार थी। बेकार क्यों थी? क्योंकि ये लोग सारा का सारा पैसा अपना हथियार बनाने में लगा दे रहे थे, जिसकी वजह से इनका टेक्नोलॉजी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। तो गाइस देखो, इन्हीं कमियों की वजह से जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में कमियां थी, इसी की वजह से सोवियत संघ में क्या किए गए? कुछ सुधार किए गए, ताकि जनता ना जो विद्रोह कर रही है ना करे। तो विद्रोह रोकने के लिए सोवियत संघ में क्या किए गए? कुछ सुधार किए गए। क्या किए गए? कुछ सुधार। अब वो सुधार किसने करे थे? गोर्बाचेव ने करे थे। क्या करे थे? गोर्बाचेव ने करे थे। अब तो देखो, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोवियत संघ में सुधार क्यों किए गए, रीज़न। तो पहला रीज़न क्या था कि सोवियत संघ में नौकरशाही, मतलब जो सरकार थी उसका पलड़ा, मतलब वो लोग, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और वो जनता की नहीं सुन रही थी, है ना। तो पहला कारण तो यही था। दूसरा, जो जनता थी वहाँ की लोकतंत्र की डिमांड करने लगी, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। जैसे जैसे लोग पढ़ने लिखने लगे, वहाँ पे लोग लोकतंत्र के लिए क्या करने लगे? बात करने लगे। उसके अलावा उनको पूंजीवादी विचारधारा ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि अमेरिका का टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप था और अमेरिका बहुत तेज़ी से विकास कर रहा था। तो इसकी वजह से सोवियत संघ के लोगों को लगा ना कि हम तो विकास ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण था। तीसरा, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था और ये 15 देशों से मिलकर बना था, जिसमें मेन किसकी चलती थी? रूस की चलती थी। और बाकी 14 देश अपने आप को क्या समझते थे? दबदबा महसूस करते थे। उसके अलावा गाइस, सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ के चक्कर में सारा का सारा पैसा
जो आता था इकोनॉमी में, मतलब जितना भी पैसा उनके पास आता था टैक्स से, एग्रीकल्चर से, सारा का सारा पैसा किस में लगा दिया उसने, हथियारों को बनाने में लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, पूरी तरीके से पीछे चलती गई, मतलब एकदम पिछड़ गई, मतलब एकदम बैकवर्ड हो गया इसका एग्रीकल्चर इकोनॉमी। और किसका डेवलप कर रहा था, अमेरिका का डेवलप कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने अपना पैसा हथियार बनाने में ही लगाया, इकोनॉमी को डेवलप करने में लगाया। ठीक है, उसके अलावा जो सोवियत संघ था गाइस, उसका राजनीतिक और आर्थिक जो स्ट्रक्चर था वो नागरिकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, ये कारण था। और देश में इसकी वजह से, और वहाँ पे खाने की कमी पड़ गई, कब, 1970 में सोवियत संघ में खाने की कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ की हालत और ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से लोग अब क्या करने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे। क्या करने लगे थे, विद्रोह। तो ये भी एक कारण था। अब देखो, अब सोवियत संघ में कुछ सुधार किए गए। पहले तो मैंने आपको क्या बताया, कारण बताए। अब कारण थे तो उसका सुधार भी करना पड़ेगा ना, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, तो जनता को शांत करने के लिए क्या किए गए, कुछ सुधार किए गए। तो सुधार किसने करे गाइस, मिखाइल गोर्बाचेव ने करे। किसने करे, मिखाइल गोर्बाचेव ने। उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री कौन था, निकिता खुसरेव। कौन थे, निकिता खुसरेव। वो कौन थे, यहाँ के राष्ट्रपति थे। कौन थे यहाँ के उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। अब ये भी बेकार आदमी, स्टॉलिन के बाद मतलब राष्ट्रपति कौन बना, निकिता खुसरेव। अब इसने भी कुछ काम नहीं करे, आया स्टॉलिन के बाद, और इसने सोचा कि ना मैं ना सुधार कर देता हूँ, सुधार करने से क्या होगा ना कि जनता खुश शांत हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जनता शांत नहीं हुई। गोर्बाचेव, अब गोर्बाचेव कौन था, ये एक ना निकिता खुसरेव के डिपार्टमेंट में एक अर्थशास्त्री था। कौन था, अर्थशास्त्री, यानी कि एक नेता था। तो निकिता खुसरेव ने इसको जिम्मेदारी दी कि तुम ना सोवियत संघ को बचाने के लिए कुछ करो। तो इसने कुछ सुधार किए, जिसको क्या बोला गया, दो सुधार किए उसने। एक तो दो नीतियां बनाई। पहली नीति क्या बनाई, ग्लोस्नोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में आता है। पहली कौन सी नीति अपनाई थी, ग्लोस्नोस्त की नीति अपनाई थी। दूसरी इसने पेरेस्ट्राइका की नीति अपनाई थी। किस नीति अपनाई थी, पेरेस्ट्राइका की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो भाई ग्लोस्नोस्त का मतलब क्या होता है, खुलेपन की नीति, और पेरेस्ट्राइका का मतलब क्या होता है, पुनर्गठन की नीति। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ और आपको बताती हूँ ग्लोस्नोस्त और पेरेस्ट्राइका का मतलब क्या होता है। तो भाई देखो, जो ग्लोस्नोस्त है उसका मतलब क्या है, खुलेपन की नीति। तो भाई एक बात आपको पता होगी, जो अमेरिका था ना, मतलब सोवियत संघ था, उसने अपनी इकोनॉमी को क्या कर रखा था, बंद कर रखा था। क्या कर रखा था, बंद कर रखा था। और वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी। तो सबसे पहले ग्लोस्नोस्त के अंदर क्या किया गया, मतलब वहाँ के लोगों को बोला गया कि आप लोग और दल बनाइए। मतलब वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, तो वहाँ पे और भी पार्टी बनाने के लिए जनता को स्वतंत्रता दे दी गई, और बोला गया कि यहाँ पे और भी पार्टी बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है आप और पार्टी बनाओ। यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। उसके अलावा थर्ड क्या किया गया सुधार, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र और आदि संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण को, मतलब रेडियो, टीवी, समाचार पत्र को सरकारी नियंत्रण से हटा दिया गया। और रेडियो, टीवी, समाचार पे बोला गया कि आपको जो दिखाना है आप वो दिखाइए। ठीक है, मतलब उनको स्वतंत्रता दे दी गई। उसके अलावा जनता को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दे दी गई। उसके अलावा जनता को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया गया, है ना। अर्थव्यवस्था पर सरकार का सारा नियंत्रण खत्म कर दिया गया। ठीक है, यानी कि तरीके से ये लोग पूंजीवाद के राह पे चलने लगे। उसके अलावा गाइस, यहाँ पे पहले क्या थी, सिर्फ पब्लिक कंपनियाँ थी। क्या थी, पब्लिक कंपनी, यानी कि सरकार के अंदर में जितनी कंपनियाँ आती थी। और उसके अलावा गाइस, यहाँ पे निजी कंपनियों की भी स्थापना शुरू हो गई। मतलब यहाँ पे अब प्राइवेट कंपनीज की भी स्थापना शुरू कर दी गई थी। पहले इसके अधिकार नहीं थे, मतलब पहले पॉसिबल नहीं था, बट अब यहाँ पे पॉसिबल कर दिया गया कि लोग अब अपनी खुद की भी कंपनी बना सकते हैं। तो ग्लोस्नोस्त के अंदर गाइस खुलापन किया गया। खुलेपन का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता देना। तो इन सेक्टर में क्या करा गया, जनता को स्वतंत्रता दे दी गई। अब दूसरा है गाइस पेरेस्ट्राइका। पेरेस्ट्राइका के अंदर गाइस क्या क्या किया गया, वार्सा पैक्ट को समाप्त किया गया। क्या, वार्सा पैक्ट को समाप्त, मतलब इसके अंदर क्या बोला गया कि जिस राज्य को सोवियत संघ में रहना है वो रह सकता है, और जिसको अलग होना है तो वो अलग होकर अपना अलग कंट्री बना सकता है। तो पेरेस्ट्राइका के अंदर सबसे पहले यही काम किया गया कि जो 15 देश थे ना, और जिनके नागरिक अपने आप को अलग करना चाहते हैं सोवियत संघ से, तो उनको छूट दे दी गई कि जिनको अलग होना है वो अलग हो जाओ, और जिनको सोवियत संघ में रहना है वो सोवियत संघ में रह सकते हैं। उसके अलावा गाइस, पहला काम तो ये किया गया। दूसरा काम क्या किया गया गाइस, यहाँ पे ना जो पावर थी उसको बांटा गया। मतलब 3 लेवल पे गवर्नमेंट बनाई गई। जैसे इंडिया में ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार, तो वैसे ये काम वहाँ पे भी करना शुरू किया गया। उसके अलावा गाइस, सोवियत संघ में जितने भी राज्य थे उनको बोला गया कि आपको रूस की नहीं सुननी है,
हर एक राज्य अपने लिए अलग अलग सरकार बना सकता है और आप लोग अपनी सरकार की सुनो, इस बात की छूट दे दी गई। बट इतना सारे सुधार करने के बाद भी जनता नहीं मानी, क्योंकि जो सुधार थे ना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मतलब जितना बोला गया उतना हो नहीं पाया, करा नहीं गया, जिसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो ये जो 2 सुधार किए गए थे ना, ये बेकार हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ सुधार करने का। इसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब देखो, अब आगे बताऊंगी सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। तो गाइस जो गोर्बाचेव ने सुधार किए थे 2, वो पूर्वी यूरोप को अच्छे नहीं लगे, मतलब पूर्वी यूरोप की जो जनता थी उनको अच्छे नहीं लगे, जनता को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो गाइस जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, है ना। अब कौन लड़ेगा अमेरिका से, पहले तो सोवियत संघ लड़ रहा था, अब सोवियत संघ ही टूट गया तो शीत युद्ध भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो गाइस 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हो गया था, अंत हो गया था। क्या हो गया था, अंत हो गया था। और 15 नए देश बने। कितने देश, 15 नए देश। तो जिन 15 देशों से मिलकर ये बना था, उन्हीं 15 देश क्या हो गए, टूट टूट के इन्होंने अलग अलग अपनी कंट्रीज बना ली। क्योंकि इन 15 देशों को लगाना भाई कि मिल के काम करने से बेटर है कि हम लोग अकेले काम करेंगे, अकेले अपने देश को डेवलप करेंगे, क्योंकि साथ में मिलकर डेवलप करेंगे ना तो इन 15 देशों में क्या होगा, कोई एक हमारे ऊपर रूल करेगा, जैसे कि रूस कर रहा था इनके ऊपर। तो इसी की वजह से सारे के सारे देश क्या हो गए, सोवियत संघ से अलग हो गए और वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। अब इसके अलावा ये किसी और की नहीं बल्कि मिखाइल गोर्बाचेव की कमजोर नीतियों कारण है। तो भाई जो ये सोवियत संघ का विघटन हुआ ना, इसका सबसे बड़ा कारण था मिखाइल गोर्बाचेव। कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। तो भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ना, कोई भी देश है एक ऐसी अर्थव्यवस्था फॉलो कर रहा है जिसको आदत लग गई है जनता को, है ना। तो ये बताओ, सडनली मिखाइल गोर्बाचेव ने समाजवादी से पूंजीवादी पर आ गया, तो लोगों को पसंद आएगा, आधे लोगों को पसंद आया, आधे लोगों को नहीं पसंद आया। तो इसकी वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने सोवियत संघ को तोड़ने का काम करा। तो भाई जो मेन कारण है ना सोवियत संघ के विघटन का, वो क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव के जो सुधार किए गए थे ना, वो जनता को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से इसका खत्म हो गया। उसके अलावा भाई जनता को ना जो पश्चिमी देश थे, यानी कि जो अमेरिका था, उनके जो विकास हो रहे थे वो उनको पसंद आ रहे थे। तो इसकी वजह से भी एक कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सोवियत संघ के विघटन होने की वजह से गाइस अमेरिका को भी नुकसान हुआ, मतलब भारत को भी नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि हम सोवियत संघ के क्रायोजेनिक इंजीनियर प्रौद्योगिकी हासिल करने में असफल रहे। मतलब गाइस सोवियत संघ के टूटने की वजह से ना इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ था। क्या हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भारत और सोवियत संघ के बीच कैसे संबंध थे। जब निकिता खुश्रेव क्या थे, उस टाइम वहाँ के नेता थे, ठीक है। तो गाइस जब गोर्बाचेव का भारत से विशिष्ट नाता था, क्या था, विशिष्ट नाता था। तो देखो जब गोर्बाचेव वहाँ के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अपने भारत के संबंध बहुत अच्छे रखे, और वो इंडिया में 2 बार आए। एक बार 1986 में आए और फिर कब आए, 1988 में 2 बार उन्होंने भारत का दौरा करा था, ठीक है। तो गाइस जब वो 1986 में इंडिया में आए थे तो उनका मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या था, निशस्त्रीकरण का मतलब कि उनकी पहल थी कि यूरोप से एशिया तक ले जाना था। मतलब कि उन्होंने क्या करा था, यूरोप को, मतलब अपने देशों को डेवलप करने के लिए, परमाणु हथियार को और आगे बढ़ाने के लिए हमें भी साथ में ऐड किया, ठीक है। तो इसलिए गोर्बाचेव को लगा कि उनको इंडिया को भी शामिल करना चाहिए। देन इसी दौरे पे उन्होंने क्या करा था, जो हमारी पार्लियामेंट थी उसको संबोधित किया था। क्या किया था, संबोधित किया था। उसके बाद गाइस गोर्बाचेव ने क्या था, गोर्बाचेव ने कहा था कि जो उसकी नीति है, हमारी विदेश नीति में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत को क्या हो, कोई नुकसान हो। यानी कि ये बात उसे संसद में कही थी कि हम लोग कभी भी ऐसी कोई नीति नहीं बनाएंगे जिससे भारत और सोवियत संघ के बीच में संबंध क्या हो जाए, खराब हो जाए। उसके अलावा गाइस जब 1988 में जब वो दोबारा आया तो उसने रक्षा के डिपार्टमेंट में, अंतरिक्ष के डिपार्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट में कई सारे क्षेत्रों में हमारे साथ द्विपक्षीय समझौते किए। उसके अलावा गाइस आपको पता है रूस सबसे ज़्यादा, अगर रूस का 20% जो हथियार का विक्रेता है वो कौन है, हम लोग हैं। मतलब रूस अपने 20% वेपन्स किसको एक्सपोर्ट करता है, इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। ये भी एक कारण है कि हमारे सोवियत संघ के साथ संबंध क्या है, अच्छे हैं। पर सोवियत संघ टूटने के बाद भी जो उसका मेन हेड था, कौन, रूस,
तो रूस के साथ भी गाइज हमारे संबंध क्या है, बहुत अच्छे ही हैं, खराब नहीं है। ठीक है, अब देखो गाइज मैं आगे बताने वाली हूँ कि सोवियत संघ का विघटन हो क्यों गया, रीजन क्या क्या थे। तो पहला रीजन क्या था गाइज, यहाँ पे तानाशाह बढ़ गया। तानाशाह यहाँ पे तानाशाह कैसे बढ़ गया, सरकार अपनी चलाने लगी, है ना। तो सरकार का सत्तावादी होने की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा क्या, अंतरिक्ष में जाने की होड़ लग गई। अंतरिक्ष में जाने की होड़ लगने के चक्कर में अमेरिका सारा का सारा, मतलब सोवियत संघ सारा का सारा पैसा यहीं लगाने लगी। तो यहाँ पे पैसा खर्च करने के चक्कर में वो अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप नहीं कर पाई। तीसरी होड़ किस चीज़ की लगी थी, आर्मी ज़्यादा होने की, कि मेरे पास ज़्यादा आर्मी है तो मेरे पास ज़्यादा आर्मी है। इसकी वजह से मैक्सिमम लोग वहाँ के आर्मी में ज्वाइन होने लगे और वहाँ पे कृषि होना मुश्किल हो गया। अब कृषि नहीं हो रही थी तो वहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। तो आर्मी की होड़ लगी हुई थी। देन गए शीत युद्ध, अब शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध के चक्कर में इसकी टेक्नोलॉजी भी क्या नहीं कर पाई, डेवलप नहीं कर पाई, ये भी कारण था। देश गाइज यहाँ पे नारकीय नौकरशाही था। नारकीय नौकरशाही का मतलब गाइज यहाँ पे जो रूस था ना, रूस ने निचोड़ के रख दिया था पूरी तरीके से। मतलब इतना गंदा इन लोगों ने काम करा कम्युनिस्ट पार्टी ने कि सोवियत संघ क्या हो गया, खत्म ही हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके अलावा जो इसकी अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, वो क्या हो गई, नाकामयाब हो गई। मतलब जो उसने सोचा था उसके हिसाब से वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया। उसके अलावा देन अफगानिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका न्यू टॉपिक है। ठीक है गाइस, तो इसकी वजह से भी ये कारण था। देन गाइस यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे ना, वो लोग लोकतंत्र की डिमांड करने लगे। तो उन लोगों ने बोला भाई हमें अलग होना है सोवियत संघ से और अपना अलग एक कंट्री चाहिए। उसके अलावा मीडिया की यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं थी, मीडिया कुछ बोल नहीं सकती थी। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। देन मिखाइल गोर्बाचेव ने जो नीतियाँ अपनाई थी, ये सबसे मेन कारण था क्या, सोवियत संघ के विघटन का। क्या था, सोवियत संघ के विघटन का। अब उसके बाद देखो गाइस, अब ये तो थे गाइस क्या, दूसरी वीडियो जिसमें मैंने आपको क्या बताया, सोवियत संघ की विशेषता बताई, सोवियत संघ का विघटन कैसे हो गया, सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है गाइस, अब जो मेन था ना इसमें वो हम लोग पढ़ चुके हैं, सोवियत संघ और सोवियत प्रणाली। अब देखो गाइस यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी इसमें हम लोग शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, शॉक थेरेपी, कि शॉक थेरेपी क्या होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लेके आने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन।